Hello friends, I am Captain Jason Thomas again in front of you. Friends, today's topic is a very important word, you can say. This word is a very highly searched word on Google also, and that is attitude. How to develop a positive attitude. Friends, attitude जो होता है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके सक्सेस में। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, अगर आपकी एटीट्यूड जो है दमदार होगा ना, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ एटीट्यूड क्या होता है। एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, जंगल में सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? सबसे लंबा जानवर होता है जिराफ। जंगल में सबसे तेज जानवर कौन सा होता है? चीता। जंगल में सबसे दिमाग वाला जानवर कौन सा होता है? लोमड़ी। जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन? जो आप सोच रहे वो नहीं है, हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर। जंगल में सबसे मजबूत जानवर कौन सा होता है, जिसके खाल को मतलब छेदना बहुत मुश्किल है? वो है राइनोसरस, हिप्पोपोटामस, नहीं आई थिंक राइनोसरस। ये सारे जानवर की अपनी अपनी क्वालिटी, बट फिर भी जंगल का राजा जो है शेर होता है। ना तो वो सबसे लंबा होता है, ना सबसे दिमाग वाला होता है, ना सबसे ताकतवर होता है, ना सबसे मजबूत होता है, बट फिर भी वो राजा होता है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड। जंगल के राजा के अंदर वो एटीट्यूड होता है कि मैं राजा हूं। उसके अंदर वो एक आग होती है कि मैं राजा हूं, आ जाओ कोई भी। सो ये जो एटीट्यूड है यही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा। बात देखो, देयर आर सो मेनी पीपल, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन इन फिल्म इंडस्ट्री। आप देखो उसका एटीट्यूड, सलमान खान के सामने करके आ जाता वापस। दैट इज व्हाट एटीट्यूड। हम सबके अंदर सबसे जरूरी है वो एटीट्यूड डेवलप करना। प्लीज मेरी बात को समझे, मेरा मतलब ये नहीं है, एटीट्यूड डेवलप करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दूसरों का मजाक बनाएं, आप दूसरों को नीचा दिखाएं, आप दूसरों के लिए बुरा सोचें या दूसरों की बेइज्जती करें ना। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है खुद को बड़ा समझें, खुद को रिस्पेक्ट दें, खुद की तारीफ करें। और बस एक बात का ध्यान रखना, ये तारीफ, ये रिस्पेक्ट सर पे नहीं होना चाहिए, अपने अंदर। ये आपके लिए, खुद के लिए। जब आप खुद कांच में देखो तो कांच में देख के बोलो, वाओ कैप्टन जेसन थॉमस, यू आर लुकिंग ग्रेट। दैट मस्ट बी योर एटीट्यूड। अपना नाम लीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा। कांच में देख के बोलिएगा कि वाओ आई एम लुकिंग ग्रेट। टेक योर नेम एंड से यू आर लुकिंग ग्रेट, एंड दैट पर्टिकुलर थॉट विल मेक यू will create that attitude. The first point is start the day with a positive affirmation. आपका दिन किस तरीके से शुरू हो रहा है वो आपका पूरा दिन बनाएगा, वो आपका पूरा एटीट्यूड डेवलप करेगा। सो सुबह उठें, जल्दबाजी में ना उठें। 6 बजे उठते हो तो 6:45 बजे उठने की आदत डालो। 7 बजे उठते हो तो 7:45 बजे उठने की आदत डालो। 8 बजे उठते हो तो 7:45 बजे। कहने का मतलब ये है कि 10-15 मिनट जो है आप खुद को अच्छा सोचने के लिए। एंड प्लीज उठते से मोबाइल ना ढूंढे, उठते से ये नहीं देखें कि मेरा मैसेज क्या आया, कल मैंने रात को फोटो डाला था उसमें कितने नोटिफिकेशन आए, कितने लाइक्स आए, मत देखो। वो भी देखना थोड़ा आगे, बट सुबह उठते से ही आपको सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें सोचनी है जो आपसे रिलेटेड हो, आपके अंदर से आए। खुद को देखो कांच में, उसी तरीके से मुंह धोने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप देखो और बोलो वाओ आज एक नया दिन भगवान ने मुझे दिया, वाओ आज के इस दिन को मैं बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करूंगा, वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी आई एम, कितना अच्छा दिख रहा हूं मैं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन गुड थिंग्स। फोकस ऑन गुड थिंग्स। भले ही आपको उसके लिए आप घर में हो, आपने देखा वाओ
टाइल्स कितना अच्छा लग रहा है, वाव, पंखा कितना अच्छा लग रहा है, राइट? ये मत देखो पंखे में धूल लगी है, ये मत देखो टाइल्स में कुछ गंदगी है। इनफैक्ट फोकस ऑन गुड थिंग्स। देखो, देखना चाहें तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा, बट आपने देखा है कभी मधुमक्खी को? जो मधुमक्खी है, हनी बी होती है, हनी बी क्या करती है? वो कचरे में से भी मधु ढूंढ के ले आती है। एंड मक्खी क्या करती है? फ्लाई क्या करती है? वो मतलब उसको स्वर्ग में भी भेज दोगे तो कचरे में जाके बैठती है। तो याद रखो, अपने अंदर एक हनी बी वाला क्वालिटी डेवलप करो। Always try to focus on good things. Always try to focus on positivity. Always try to, आप देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube सर्च करते होंगे तो YouTube या इनफैक्ट आप नेट पे कुछ भी सर्च करते होंगे, आप देखना, आप जिस तरीके की स्टफ को सर्च करोगे ना, वैसे ही चीज़ बार बार पोक करेगा, बार बार वैसी चीज़ों को आपको YouTube दिखाएगा। अगर आप टिकटॉक वीडियोस बनाते होंगे, आप जिस तरीके की वीडियोस बनाओगे, टिकटॉक उसी तरीके के, उनका एल्गोरिदम ये है। आपके लाइफ का एल्गोरिदम क्या है, आप लाइफ से क्या समझ चाहते हो, दैट इज व्हाट योर एटीट्यूड इज। सो प्लीज फोकस ऑन गुड थिंग्स। थर्ड पॉइंट, फाइंड ह्यूमर इन बैड सिचुएशन। हर सिचुएशन से ह्यूमर फाइंड करो, उसमें से कुछ मतलब आप अगर आपके कचरे भी हो गए ना, तो उस कचरे में भी हंसना सीखो। आपकी बेइज्जती हो गई ना, उस बेइज्जती में से भी हंसना सीखो। आपको एक किस्सा सुनाता हूं मैं, ये प्रैक्टिकल किस्सा जो मेरे साथ हुआ है। मैं एक कॉलेज गया था, एक बड़ी सी कॉलेज थी। उस कॉलेज में इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास लेनी थी, और मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, ये मैं विद्या पे हाथ रख के कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। ये मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ। लोगों को लगता है कई बार कि बना के बोल रहे हैं, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में मेरे साथ हुआ है। मैं कॉलेज गया, उस कॉलेज में मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास ले रहा था। पहला दिन बहुत अच्छा गया। दूसरे दिन उस 300 बच्चे बैठे हुए थे, ऑडिटोरियम था बड़ा सा, 300 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं उस क्लास में मैं सिखा रहा था, दूसरे दिन की क्लास में सिखा रहा था हाउ टू यूज चेयर, चेयर में कैसे बैठे जाए। और मैं बहुत ही जोश में बता रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा। इतने में क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा पीछे गया, धम्म देने से गिर गया मैं। और मैं ऐसे गिरा धपाक देने से, तो किसी को अगर गिरने का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा कि चेयर में आपके पाँव ऐसे हो जाते हैं और आप वी शेप में आपका पाँव हो जाता है। और मैंने देखा आगे के लोग हंस रहे थे। आप सोचो मेरे साथ क्या हो रहा होगा, क्या अंदर चल रहा होगा। अब मुझे एक डिसीजन लेना था, अब कुछ करना है यहाँ पे। मैं अच्छा, किसी को अगर गिरने का एक्सपीरियंस हो, आप ऐसे फंस जाते हो ना, आपको गुलाट खानी पड़ती है उठने के लिए। तो मैं ऐसे गुलाट खा के खड़ा हुआ, और उसके बाद मैंने बोला, एक बात बताओ, अगर इंटरव्यू में आपके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे? और जो हंस रहा था उसी को खड़ा करके मैंने पूछा, हाँ बेटा तुम बताओ क्या? सर नहीं होता है, ये बताओ क्या होगा, तुम गिर जाओगे, क्या करोगे? थोड़ी देर में भूल गए लोग कि मैं गिर गया था। बाद में एक लड़का आके मुझसे पूछता है, वाह सर क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हो आप। तो मैंने बोला, बेटा देना पड़ता, उस टाइम भी मेरे को सर पे दर्द हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि या तो मैं उस सिचुएशन में मैं हाँ हूँ करके थोड़ा सा मैं खुद अपना मजाक बना लेता, या मैं उस सिचुएशन को यूज कर पाया। तो अपने लाइफ के हर सिचुएशन को ह्यूमरस बनाने की कोशिश करो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। देखो दोस्तों, एक बात याद रखना, जिसको पनीर बनाना आता है ना, उसको दूध फटने का डर नहीं होता है। तो लाइफ में पनीर बनाना सीखो, लाइफ में अपने नॉलेज को डेवलप करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न फेलियर्स इनटू लेसन। टर्न फेलियर्स इनटू लेसन। याद रखो, मैं अपने हर वीडियोस में, कई वीडियोस में मैंने ये चीज शेयर किया है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो या तो जीतते हो या फिर सीखते हो। अपने जहन में हार मत रखो, अपने जहन में हमेशा एक लेसन, एक सीख लेके चलो कि यार मैंने ये काम करने की कोशिश करी है तो शायद मैं नहीं कर पाया। क्योंकि आप लाइफ में जितने फेलियर्स देखोगे ना, आप जवानी में जितनी गलतियां करोगे ना, उतनी समझदार बुढ़े बनोगे। याद रखो ये बात को। तो आप जितनी गलतियां कर सकते हो, गलतियों से सीखो। एक गलती को, इट इज सेड दैट इंटेलिजेंट पीपल मेक न्यू मिस्टेक्स एंड फूल्स रिपीट द मिस्टेक। ट्राई नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक, rather try to learn from your mistake. So these are some points what I have want to discuss with you to develop your attitude.
अपने एटीट्यूड को डेवलप करो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करो, बिकॉज दैट पॉजिटिव एटीट्यूड विल डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड दैट पर्सनैलिटी, विद दैट पर्सनैलिटी यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यू कैन हैव ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ वट एवर यू हैव ड्रीम्ड इन योर लाइफ. सो आवर मोटो, इस चैनल का मोटो, मेरा मकसद यही है कि हम आपको सफल बनाएं, हम आपके सफलता का कारण बने, और तभी आप सफल बन पाओगे जब आप अपने नॉलेज को यूज करोगे. Applied knowledge is not power, applied knowledge is power. So please apply this knowledge and try to share this videos with others and spread happiness. Be happy and be successful. Thank you so much, friends, for watching me.